ओम शांति। कल हमने पूछा था कौन कौन अपना ड्रामा चेंज करवाना चाहते हैं। हाँ, चेंज करवाना है। देखो ऐसा है, ये ड्रामा जो चेंज करना चाहते हैं अगले कल्प में कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कई मुरली में कहते हैं, बच्चे ब्रह्मा बाबा के माथे कितने मामले हैं, फिर भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम मेरे से आगे जा सकते हो। कहते हैं ना कई बार बाबा, तो वो एक चीज हमें याद रहनी चाहिए, भगवान कभी झूठ नहीं बोलता है, सत्य है। तो उसका रथ भी सत्य है, वो भी कभी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन जब वो कहता है कि बच्चे आप मेरे से आगे जा सकते हो, कई अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा है कि बच्चे आप पुरुषार्थ करके 108 की माला में आ सकते हो, और अगर ज्यादा हो गए तो बाबा लड़ियां लगा देगा, कहा है ना। तो बाबा की ओपन ऑफर है, लेकिन हम लोगों के दिमाग के अंदर ये फिट बैठ गया है कि ड्रामा चेंज नहीं होता है। इसलिए कभी कभी हम उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, अभी जो पिछले कल्प हुआ है वही तो होगा, मालूम ही नहीं क्या हुआ है, तो कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत गहरा पुरुषार्थ चाहिए। माना जिसको कहे कि 360 डिग्री कंप्लीट चेंज चाहिए, संपूर्ण परिवर्तन जरूरी है। लेकिन हम संपूर्ण परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, इसलिए शायद हमने ये स्वीकार कर लिया है कि चलो ठीक है, जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा। क्योंकि परिवर्तन करना है, इतना 360 डिग्री परिवर्तन करना है, 360 डिग्री अगर परिवर्तन किया, माना अपना स्वभाव, संस्कार, अपनी वृत्ति, अपनी स्मृति, हर बात में इतनी श्रेष्ठता आ जाए, तब जाकर के आप परिवर्तन कर सकते हो। बाबा ने ये समय हमें पुरुषार्थ का दिया है। मम्मा ने हमें पुरुषार्थ की डेफिनेशन बताई है कि बच्चे एक गलती जो हुई दोबारा वो गलती रिपीट न हो, तब कहेंगे कि हाँ पुरुषार्थ किया। नहीं तो बार बार अगर वो गलती होती रहे तो उसको पुरुषार्थ तो नहीं कहेंगे। तो मम्मा ने अपने ऊपर इतना अटेंशन क्यों, मम्मा भी नंबर 1 चली गई है ना, कि पहले लक्ष्मी पीछे नारायण आता है, तो इतने नंबर 1 कैसे चली गई। जबकि बाबा कई बार कहते हैं कि मम्मा यंग थी, उसकी मन के भटकाव का समय था, लेकिन फिर भी इतना अटेंशन अपने ऊपर दिया। मम्मा गरीब घर से आई थी, कुछ भी नहीं लाई थी, फिर भी नंबर 1 चली गई, है ना। भावार्थ ये कि मम्मा ने जो पुरुषार्थ किया अपने जीवन में, हर एक बात पर इतनी गहराई से अटेंशन देते हुए पुरुषार्थ किया, तब जाकर के वो नंबर 1 बने। बाबा बुजुर्ग होते हुए, नहीं तो आज अब आप बाबा के कोई भी पिक्चर देखो, बाबा ने शरीर छोड़ा तब 93 इयर्स के थे, लेकिन आज भी जब मधुबन जाते हैं तो हिस्ट्री हॉल में जो चौकी रखी हुई है उसी पर बाबा बैठते थे, जिसको पीठ को सहारा देने के लिए कुछ नहीं है। आज फिर भी हम लोग सहारा चाहते हैं, है ना।
लेकिन बाबा का पुरुषार्थ ऐसा था कि 93 इयर्स की एज में भी बाबा ने कोई सहारा, कोई टेका नहीं लिया अपने पीठ के लिए भी। और मम्मा बाबा दोनों 2:30 बजे से उठ करके पुरुषार्थ करते थे, अपनी स्वोन्नति करते थे, और फिर सारा समय उनका विश्व सेवा के लिए ही होता था। अर्थात कि उन्होंने अपने जीवन में इतना माइन्यूट लेवल पर पुरुषार्थ किया, तब जाकर के ये कर सके। क्या हमारे में इतनी हिम्मत है कि ऐसा पुरुषार्थ हम करें? ड्रामा को चेंज करना है तो इतना माइन्यूट पुरुषार्थ होना चाहिए। दूसरी बात, ये ड्रामा का रचता कौन है? ड्रामा का रचता कौन है? शिव बाबा है। और शिव बाबा संपूर्ण है, परफेक्ट है। तो जब बाबा परफेक्ट है तो उसकी रचना भी एकदम परफेक्ट होगी, है ना? उसकी रचना भी इतनी परफेक्ट है। इसलिए हम ये कहे कि हमारा ड्रामा चेंज हो, बाबा चेंज कर सकता है, लेकिन जो परफेक्ट है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसने जो ड्रामा बनाया है वो भी सर्वश्रेष्ठ है। अब अगर चेंज करने के लिए कहे तो इससे बढ़िया नहीं बन सकता, इससे घटिया बन सकता है। क्या आप अपना पार्ट घटिया चाहते हैं? घटिया चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं। इसलिए हम बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमको चेंज नहीं करना है। कुछ समय पहले मैं बॉम्बे गई थी, तो वहाँ जो हमारा कार्यक्रम था, एक कंपनी में काम प्रोग्राम था। प्रोग्राम 3 से 5 दोपहर के समय था। शाम का समय हमारा फ्री था। तो एक परिवार वाले आकर मुझे कहने लगे कि दीदी, अगर शाम का समय फ्री हो तो हमने जहाँ घर लिया है, हमारी कॉलोनी बहुत अच्छी बनी हुई है, तो वहाँ बहुत आध्यात्मिक विचार वाले लोग रहते हैं। आप अगर आकर के वहाँ थोड़ा कुछ सुनाएंगे तो अच्छा होगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, हमारा शाम का समय तो फ्री है। तो उन्होंने कहा हम सभी को 6:30 से 7:30 शाम का प्रोग्राम का टाइम देवे। हमने कहा ठीक है, देव। अब बड़े खुश होकर के वो गए। अब जहां हमारा प्रोग्राम था 3 से 5 बजे प्रोग्राम पूरा होने के बाद कुछ लोगों से मिलना करना हुआ, कुछ प्रश्न उत्तर भी हुए। तो ऐसे करते 5:30 पौने 6 हो गए। तो बहन मुझे जो साथ में थी वो कहने लगी, बहन जी अब अगर हम सेंटर जाएंगे, उसके बाद उनके घर जाएंगे, तो एक तो रास्ता भी लंबा है और ट्रैफिक का समय शुरू हो गया है, और अगर कहीं जाम में फंस गए तो वहां टाइम पर पहुंचेंगे नहीं हम। तो मैंने पूछा क्या करना चाहिए? तो कहा अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ से सीधा चले। मैंने कहा कितना दूर है? तो कहा बस 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। मैंने कहा फिर तो बड़े जल्दी पहुंच जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, वो परिवार तो बहुत अच्छा है, अब जल्दी भी पहुंच गए तो माइंड नहीं करेंगे। हमने कहा चलो उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। तो हम पहुंच गए 6 बजे से पहले। अब जैसे ही पहुंचे तो सारा परिवार टीवी देख रहा था, कोई सीरियल चल रही थी। अब जैसे ही हमको देखा तो माता पिता खड़े होकर के बच्चों को कहा टीवी बंद करो। बहन जी आए हैं। बच्चों ने इशारा किया, हम बंद करने वाले नहीं हैं। हम देख रहे थे माता पिता की कमी चलती है आजकल बच्चों के आगे। तो जब बच्चों ने मना कर दिया कि हम बंद करने वाले नहीं हैं, तो कहा अच्छा ठीक है, वॉल्यूम स्लो करो।
वो मान लिया, वॉल्यूम स्लो किया, अब वहीं बैठना था, वहीं उनकी टीवी चल रही थी। अब उनका वॉल्यूम तो कम करा, यहाँ माता पिता हमसे बात करने लगे, कुछ लेंगे, कैसा रहा प्रोग्राम आदि पूछने लगे। अब नेचुरल है, बच्चों को डिस्टर्ब तो होगा, उनकी कोई सीरियल चल रही थी। तो उनका जो सबसे छोटा वाला बेटा था वो आकर मुझे कहने लगा कि दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने माता पिता को तो कह नहीं सकता था, तो उसने सीधा मुझे ही आकर कहा थोड़ा साइलेंस में आप रहिए। मुझे भी हंसी आ गई। फिर वो अपना जस्टिफिकेशन देने लगा, कैसा है ये सीरियल, बहुत अच्छी है और आज उसका अंतिम एपिसोड है और उसमें बहुत सस्पेंस है और इसीलिए जो है हम उसको मिस करना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब साइलेंस में बैठेंगे तो क्या करेंगे। मैंने कहा देखे तो सही, क्या ऐसी खास बात है जिसके कारण उसने मुझे साइलेंस किया। मैं देखने लगी, कहानी क्या थी वो भी समझ में नहीं आ रही थी। एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से भी नहीं था और लास्ट में एंडिंग भी जो हुआ कोई खास बात ही नहीं थी, परंतु वो इतने खुश हो गए कि वह बहुत अच्छा दिखाया। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उस बच्चे से बुलाकर पूछा, एक बात बताओ इसमें क्या अच्छा लगा। एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं था, कहानी क्या थी वो भी समझ में नहीं आ रही थी और एंडिंग भी ऐसे लगा एब्रप्ट हो गया, पूरा हो गया। तो इसमें अच्छा क्या था। तो वो मुझे कहने लगा कि दीदी आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे हैं ना, इसलिए हमें कनेक्शन समझ में आ रहा था कि ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है और इसलिए और एंडिंग भी इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि सारी जैसे कहानी को समराइज करते हुए वो एंडिंग को ले आए, इसलिए बहुत अच्छा लगा। इतना बोलकर वो बच्चा तो चला गया, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे समझा के गया कि मैं उसके बाद सोचने के लिए मजबूर हो गई कि इसके लिए बाबा भी जो कहता है कि बड़ा ड्रामा है, एक एक जन्म हमारा एक एक एपिसोड है। अब ये अंतिम एपिसोड है, अब अंतिम एपिसोड में कहानी जैसा तो कुछ होगा ही नहीं। जीवन में भी एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं होता है, लेकिन उस दृश्य का कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो होगा या नहीं होगा। अगर हमें भी सारी कहानी मालूम होती थी, सारे एपिसोड अगर मालूम होता, स्मृति में आ जाता, तो शायद हम भी उस बच्चों की तरह यही कहते, वाह क्या सुंदर ड्रामा बना, वाह क्या सुंदर ड्रामा बना। हर एक पात्र के साथ जो जस्टिस किया है कुदरत ने, इतना अच्छा तो ड्रामा हो ही नहीं सकता है। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे हर सीन जो आती है, हर सीन में मैं आपको कहता हूं कि हर सीन कल्याणकारी है, इसीलिए आप वाह वाह के गीत गाते चलो। भले आपको सब कुछ मालूम नहीं भी है, लेकिन फिर भी आप वाह वाह करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या इस ड्रामा के अंदर रहस्य समाया हुआ है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मैं तो सारे एपिसोडों को जानता हूं और इसलिए मैं कहता हूं आपको कि हर दृश्य के समय भी तुम वाह वाह के गीत गाते चलो, तो धीरे धीरे इसमें क्या वाह वाह समाया हुआ है वो आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि आपका जो मनोवृत्ति
कहो, आपकी मनस्थिति कहो, वाह करने से धीरे धीरे इतना पॉजिटिव दिशा में वो खड़ी हो जाएगी जो आपको हर बात में कल्याण समझ में आने लगेगा। और जब कल्याण की दृष्टि से उस ड्रामा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसको बदली करना ही नहीं है, ये बहुत सुंदर ड्रामा है, क्यों बदली करना चाहिए, है ना। तो सारे एपिसोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लिंक्ड है, लेकिन इस वर्तमान को हम देखते हैं, हमें आगे पीछे का कुछ मालूम नहीं, इसलिए हम बड़े परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही होना था ऐसा। इसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, इसमें कोई भी दृश्य अकल्याण का हो ही नहीं सकता है। अगर कोई दृश्य आपको दिखाई देता है कि यह कल्याण का है, तो ये हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है, क्योंकि हम आगे पीछे का जानते नहीं है। लेकिन बाबा तो जानता है, इसीलिए तो गीता के सार में भी ये बात आती है कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। बाबा ने भी कितनी मुरलियों के अभी वरदानों में, पिछले 1 महीना 2 महीने के वरदानों में 2-3 मुरली के वरदानों में ये बात आई कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ भी होता ही नहीं है। तो इसलिए कहा कि अगर आपके पार्ट को चेंज करना चाहते हैं तो घटिया बना सकते, बोलो बनाना है, इससे बढ़िया तो बन नहीं सकता है, क्योंकि ये दी बेस्ट है, बेस्ट के ऊपर कुछ नहीं होता है, उससे आगे कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि बनाने वाला कौन है? परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट का हर कार्य जो है इतना एक्यूरेट और परफेक्शन वाला होता है। तब कहा कि वाह वाह के गीत गाओ, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह रे बाबा वाह, और वाह रे ड्रामा वाह, वाह वाह करते चलो, देखो सब वाह वाह हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। एक बहुत सुंदर कहानी ड्रामा पर याद आती है मुझे कि एक बार एक मनुष्य था, रोज भगवान के मंदिर में जाता था। भगवान की मूर्ति जो थी ऐसे हाथ करके खड़ी थी। तो एक दिन वो मनुष्य को भगवान पर दया आती है कि आप कितने समय से ऐसे खड़े हो, है ना, आप कभी बाहर घूमने भी नहीं जाते हो। भगवान से बातें करता था, तो ऐसे ही खड़े रहना है ना, एक दिन मैं खड़ा रह जाता हूँ आपकी जगह पर, आप थोड़ा घूम के आइए, बाहर का नजारा देख के आइए। भगवान से बातें करने लगा। भगवान ने कहा तुम ऐसा खड़ा रह नहीं सकता है मेरी जगह। बोले क्यों नहीं खड़ा रह सकता? खाली ऐसे हाथ करके ही खड़ा रहना है, स्माइलिंग फेस रखना है, वो मैं कर सकता। तो भगवान ने कहा ठीक है, कहा आप कितने थक गए होंगे, इतने समय से आप खड़े हैं, आप जाके आइए, घूम के आइए, थोड़ा रेस्ट करके आइए, मैं खड़ा रहूंगा ना सुबह से शाम तक स्माइलिंग फेस के साथ, हाथ ऐसे करके। भगवान ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। बोले क्या शर्त? बोले तुम कुछ भी देखो, बोलना नहीं है, चुप रहना है। बस बोले इतनी सी बात है ना, वो तो मैं चुप रहूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब एक शब्द भी बोलना नहीं है तुम्हें, याद रहे। कहा मैं नहीं बोलूंगा ना, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब भगवान घूमने निकल गए, ये व्यक्ति खड़ा हो गया हाथ ऐसे करते हुए, स्माइलिंग फेस लेकर के। उतने में एक व्यक्ति आया, भगवान के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा
कि हे प्रभु आजकल इतनी कड़की चल रही है, थोड़ा तो कहीं से धन का बंदोबस्त कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मांग करके जैसे बोलना था वो बोल के चला गया। तो ऐसे ही खड़ा रहा स्माइलिंग फेस के साथ, जैसे भगवान ने उसको बोलना कुछ नहीं है। वो बोल करके चला गया। थोड़ी देर के बाद कोई अमीर व्यक्ति आया। जब अमीर व्यक्ति आया तो वो भी प्रार्थना करने लगा, और फिर जैसे ही झुका तो उसके जेब से बटवा गिर गया। अब बटवा गिर गया तो इसको मन में आया कि कहूं इसको तेरा बटवा गिर गया, लेकिन फिर याद आया कि भगवान ने कहा कुछ बोलना नहीं है, तो चुप रहा। फिर खड़ा रहा ऐसे ही हाथ करके। हाँ, अब बटवा गिर गया, वहां ही गिर गया था। वो अमीर व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और गरीब व्यक्ति आया। जब गरीब व्यक्ति आया तो जो है वो साष्टांग प्रणाम करने गया, तो उसका हाथ वो बटवा को लग गया। वो भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था कि हे प्रभु आज इतनी जरूरत है मुझे, पैसा कहाँ से भी दिला दो, कुछ तो प्राप्त हो जाए, मेरा इतना प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसे करके जैसे ही साष्टांग प्रणाम करने गया तो उसका हाथ वो बटवे को लग गया। अब बटवा उसने उठाकर देखा, उसमें काफी रुपए पड़े थे। उसने कहा भगवान इतना जल्दी सुन लेते हो आप, है ना। अब इसको बोलने का मन किया कि ये तेरा नहीं है, लेकिन याद आया कि भगवान ने कहा चुप रहना है, और वो बटवा लेकर के तो चला गया। उसके बाद एक और व्यक्ति आया। अभी भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था कि वहां पर वो अमीर व्यक्ति पुलिस को लेकर के आ गया कि मेरा बटवा यहीं शायद गिरा था, क्योंकि और तो कहीं मैं झुका नहीं हूं, यहीं गिरा होगा, इसने ही उठाया होगा। अब जो है पुलिस वाले उसको पकड़ करके ले जाने लगे। पहले तो उससे कबूल करवाना, बोले उसने कहा मैंने देखा ही नहीं है बटवा, तो कैसा बटवा था, कैसा था मुझे पता ही नहीं, चेक कर लो आप मेरे पास अगर मैंने लिया हो तो। कहा नहीं तुमने ही लिया होगा, क्योंकि इसके जाने के बाद तो और कोई आया ही नहीं है, तुम ही आया है। अब इसको बेचारे को पुलिस वाले, अब इसको मन में अंदर उथल पुथल होने लगी कि वो लेकर के तो दूसरा चला गया, ये तो बेचारा निर्दोष है, निर्दोष है, वो मारा जाएगा। पुलिस वाले कितने डंडे बरसाएंगे उसके ऊपर। तो जैसे ही ले जा रहे थे पुलिस वाले कि उसने पीछे से जोर से बोल दिया इसने नहीं लिया है। बड़ी उथल मथल हो रही थी। अब मंदिर में और तो कोई था नहीं, तो लोगों ने सोचा आकाशवाणी हुई, देखो भगवान ने कह दिया, भगवान तो साक्षी था ना, देखा था, इसने नहीं लिया है। तो पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया, पुलिस चली गई। अब चली गई, थोड़ी देर के बाद ही दंगे फसाद हो गए, लाठी चार्ज और तलवारें चलने लगी। और इतने में ये मंदिर से निकल रहा था तो उसके ऊपर भी गोली चल गई, ये मर गया। और जैसे ही मर गया तो इतने में भगवान आ गए। बोले तुमने क्या बोला? बोले कुछ नहीं बोला। बोले तुमने जरूर कुछ बोला होगा, क्योंकि इसका तो मरने का समय ही नहीं था, ये कैसे मर गया? तुम्हारे कारण ही मरा होगा। तो कहा नहीं, वो अमीर व्यक्ति का बटवा गिरा था ना, तो इसीलिए जो है वो बटवा तो दूसरा उठाकर लेके चला गया। अब पुलिस वाले उसको पकड़ने आए, कितने डंडे बरसाते, तो मैंने खाली एक ही शब्द बोला, इसने नहीं लिया है, बस इतना ही बोला। यही तो बात है कि ड्रामा में जो कल्याण था वो तो तुम जानता नहीं है ना, कि पुलिस वाले उसको सुरक्षित ले जाने वाले थे। ड्रामा कल्याणकारी था कि बटवे के नाम पर पुलिस वाले उसको सुरक्षित ले जाने वाले थे, उसको बंद कर देते थे जेल में सारे दिन के लिए, 24 घंटे के लिए बंद करते थे, जब तक दंगे शांत हो जाते थे, उसके बाद उसको छोड़ देते, तो उसका मरना तो था ही नहीं।
लेकिन तुमने एक वाक्य भी जो बोला इसकी जान ले ली। कहा मेरे को तो पता ही नहीं। तभी कहा भगवान ने कि तुम साक्षी दृष्टा होकर के देखो खेल को। हम भी कई बार अपने आप को बड़े समझदार समझते हैं और हम समझते उथल पुथल हो जाती है, अरे बोलना ही चाहिए मुझे। भगवान कहते शांत रहो, चुप रहो, मुख में मुलरा डाल दो, न बोलने में कल्याण है। लेकिन हम भी क्या करते हैं, हाँ क्या करते हैं, बड़े समझदार बन जाते हैं ना, कि नहीं भाई मैं बोलूंगे, भाई उसको मारेंगे। बोले उस 2-4 लाठी मारते थे वही ना, लेकिन उसकी जान तो बच जाती थी। लेकिन तुमने बोला, लाठी से बचा दिया उसको, लेकिन जान तो चली गई उसकी। तो इसी तरह ड्रामा के अंदर भी कभी कभी हम बोल करके नुकसान कर देते हैं। जीवन में कई बार जो हमारे को सहन करना पड़ता है, वो इसीलिए सहन करना पड़ता है क्योंकि हम बोलते हैं। बाबा कहते शांत रहो, चुप रहो, ओम शांति का स्वरूप बन जाओ और साक्षी होकर के खेल देखो आप, तो हर चीज आपको कल्याणकारी नजर आएगी। लेकिन अगर आपके बोलने से किसी की जान जाते, बाद में पश्चाताप करने से भी क्या फायदा। आप सोचेंगे मैंने तो इसके कल्याण के लिए बोला, नहीं तो इसको कितना तकलीफ देते। अरे तकलीफ मिलती थी, थोड़ी बहुत मिलती थी, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम से शायद बच जाता था। वो सुरक्षित तो रहता था, उस जेल के अंदर बंद रहता था, सारा दिन बैठा रहता था, उसको कुछ होना नहीं था। ये ड्रामा इसलिए कल्याणकारी है। तो ड्रामा को समझो। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं हमें बोलना ही है। अब बोल करके खुद का भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करा देते। और फिर हम कहते बाबा हमारा ड्रामा ऐसा क्यों बनाया। बाबा कहे क्यों बोला आपने, चुप रहो ना, शांत रहो, समझदारी से काम लो। और इसलिए जैसे ही आप शांत रहेंगे तो आपका ड्रामा देखो कितना बढ़िया है। लेकिन ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है जब शांत रहना होता है, क्योंकि आज की दुनिया में तो सोचते हैं कि नहीं बोलना ही चाहिए, शांत रहने को तो कमजोरी समझने लगते हैं, इसलिए बोलते रहते हैं। बाबा हम बच्चों को इसलिए अपना ड्रामा को सुधारने के लिए न नेगेटिव विचार चलाओ, न कुछ बोलो। आप हर कार्य बाबा की याद में करते रहो तो आपके चारों ओर इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाएंगे जो आपके साथ कभी कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता है, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है। पिछले संडे की मुरली, पिछले वीरवार की मुरली आपको याद होंगी, जिसमें बाबा ने कहा वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, तीनों का जो कनेक्शन बाबा ने बताया कि वृत्ति में जो बात है वो वाइब्रेशन रिलीज करता है वैसा, और वैसा ही वायुमंडल तैयार करता है। हमको अगर नेगेटिव सोचने की आदत होगी तो क्या होगा, नेगेटिव वाइब्रेशन रिलीज होंगे और नेगेटिव वाइब्रेशन से वायुमंडल नेगेटिव बनने लगेगा और वो नेगेटिव वायुमंडल का शिकार हम ही बनेंगे ना, और कौन बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप पॉजिटिव रहो। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक मनोवृत्ति होगी, शक्तिशाली मनोवृत्ति होगी, उतने आपके वाइब्रेशन भी वैसे ही निकलेंगे। और वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन के आगे कोई भी हल्का वाइब्रेशन काम नहीं कर सकेगा। आपको कोई तकलीफ पहुंचा नहीं सकता है, कारण ही नहीं बनता है। क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव जब मिलता है तो जरूर है कि वो विस्फोटक हो जाता है।
लेकिन अगर आप पॉजिटिव है तो वो सामने वाली अग्नि भी अगर होगी तो वो भी शमन हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इसलिए हर दृश्य को साक्षी होकर के देखने के लिए बाबा कहता है, और जब आप साक्षी होकर के देखेंगे और हाथ ऐसे करेंगे, मन शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन देना चालू करो, तो कुछ भी अगर गलत भी आप देख रहे हैं, आपके समझ से आप सोचेंगे ये गलत हो रहा है। जैसे वो व्यक्ति बटवा लेके चला गया, उसने समझा ये गलत हो रहा है, मैं बता दूं कि ऐसा व्यक्ति लेके गया है, इसने नहीं लिया है, तो 2 शब्द के बदले 4 शब्द भी बोल देते हैं, कभी 6 शब्द भी, 10 शब्द भी निकल जाते हैं, 15-20 शब्द भी निकल जाते हैं, और उससे क्या होता है, बाद में हमें पश्चाताप करना पड़ता है और सोचते हैं इसे तो नहीं बोलते थे ना, तो ज्यादा अच्छा होता था, बोलने गए तो मुसीबत मोल लिया हमने अपने लिए। महसूस किया है ना ऐसा? नहीं तो ड्रामा इतना कल्याणकारी है, ये ड्रामा में अकल्याण नाम की चीज ही नहीं है। अकल्याण व्यक्ति तभी अपना करता है जब नेगेटिव सोचना शुरू करता है, तब वो नेगेटिव से ही वो अपना नुकसान करता है। इसलिए शक्तिशाली बनो। ये कहानी अगर याद रहेगी ना, ड्रामा में हर चीज जो कुछ भी हो रहा है, आपकी समझ से आपको लगता है ये गलत है, लेकिन अगर सारे एपिसोड के साथ उसको लिंक करके देखो तो फिर आपको लगेगा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे कल्याण ही समाया हुआ है। दूसरी बात, मम्मा हमेशा ये कहती थी कि हमारी कितनी माँ है। बहन जी ने भी प्रश्न पूछा होगा, माता जी ने, कितनी माँ है? कल्प के हिसाब से नहीं, इस जन्म में, इस जन्म में हमारी कितनी माँ है? एक तो शिव बाबा माता पिता तो माँ भी है, एक ब्रह्मा माँ, तीसरी मम्मा, चौथी ड्रामा। हाँ, ड्रामा भी माँ है। और जिस तरह एक माँ के हृदय के अंदर कभी अकल्याण का भाव नहीं होता है अपने बच्चे के लिए, वो हमेशा यही सोचती है कि मेरे बच्चे को मैं अच्छा से अच्छा बनाऊं। और अच्छा बनाने के लिए अगर कोई हरकत उसकी देखती भी है तो क्या करती, कान पकड़ती भी है, कान खींचती भी है, 2 थप्पड़ हल्के से मार भी देती है, लेकिन उस समय ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर क्रोध आया, देखो ये तो गलत है। नहीं, उसके अंदर की भावना कल्याण की है कि बच्चा सुधर जाए। ठीक इसी तरह जब ड्रामा माँ भी देखती है कोई बच्चे को कि बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहा है, श्रीमत का उल्लंघन कर रहा है, तो ड्रामा माँ भी क्या करती है, थोड़ा थप्पड़ मारती भी है, कान खींचती भी है, माँ है, लेकिन उसके हृदय में भी अकल्याण का भाव नहीं है, नुकसान पहुंचाने का भाव नहीं है। तो ड्रामा में कुछ समय सीन ऐसा भी आता है कि जब हमको लगता है देखो हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने बाप की अवज्ञा की है, श्रीमत की अवज्ञा की है, इसलिए ड्रामा ने ये थप्पड़ मारी है। महसूस होता भी है कभी कभी तो कि ये श्रीमत की अवज्ञा हुई है, इसलिए ड्रामा के ये थप्पड़ पड़ी। थप्पड़ पड़ते हुए महसूस होती है कि श्रीमत की अवज्ञा की, तब ये थप्पड़ पड़ी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ड्रामा हमारे लिए अकल्याणकारी हो गया। लेकिन जैसे जैसे अगर हम समझ जाए कि ये श्रीमत की अवज्ञा के कारण ड्रामा ने ये थप्पड़ मारी और अपने आप में सुधार ले आए, श्रीमत को एज इट इज फॉलो करना शुरू करे, तो क्या होगा? तो देखो फिर ड्रामा आपको कितना ऊंचा चढ़ा देता है,
ऊंचे से ऊंची उड़ान भरा देता है। इसलिए आपने कभी भी अगर नोट किया हो कि जीवन के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी चैलेंज आती है, प्रॉब्लम आती है, जिसमें ऐसा महसूस होता है कि हम फंस गए हैं, लेकिन उसके बाद जो है ड्रामा के अंदर ऐसी भी विधि आती है जो ड्रामा आपको आगे बढ़ा देता है। जिस तरह कहा जाता है कि अगर किसी को एक कांटा चुभा है तो कांटे को निकालने के लिए सुई और गहरी चुभोनी पड़ती है, तब वो कांटा निकलता है। ठीक इसी तरह हमने अवज्ञा की, उससे जो दर्द हुआ, तो ड्रामा थोड़ा और दर्द दे करके उस दर्द को निकालने का काम करती है। और जब निकालने का काम करती है, उसके बाद जो रिलीफ मिलती है, वो रिलीफ जैसे सुकून देती है। तो वो चोट जो लगी, वो दर्द जो महसूस हुआ ड्रामा के अंदर, वो इसलिए क्योंकि कोई ना कोई श्रीमत की अवज्ञा हुई है। अगर सारे दिन के दिनचर्या में एनालाइज करेंगे, जो बाबा कई बार कहते, बच्चे अपना चार्ट देखो, नफा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, और गहराई से अच्छी तरह से अपना चार्ट देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, आज मेरे से ये श्रीमत की अवज्ञा हुई, और ये अवज्ञा होने के साथ ही यहाँ ये थप्पड़ पड़ी। और उस तरह से अपने आप को सुधार कर लो उसमें से, कि दोबारा अब ये श्रीमत की अवज्ञा नहीं होंगी। अपने आप से दृढ़ हो जाए, जो बाबा ने कल कहा, निरंतर दृढ़ता अपने अंदर ले आओ, तो देखो सफलता कैसे आपको हार पहनाना शुरू करती है, आगे से आगे बढ़ाना चालू करती है। तो इसीलिए ड्रामा माँ है, और ड्रामा माँ के दिल में कभी भी किसी बच्चे के लिए अकल्याण होता ही नहीं है। लेकिन जैसे कई बार माँ स्ट्रिक्ट हो जाती है, ऐसे ड्रामा भी हमसे स्ट्रिक्ट हो जाता है ना। स्ट्रिक्ट हो जाते हैं माँ भी, और उस समय माँ कहेगी अभी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना है। जब माँ स्ट्रिक्ट हो जाती है तो बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा? जब कोई बात में अगर माँ स्ट्रिक्ट हो गई तो बच्चा क्या करता है, घर में बाप के पास जाता है ना। बाप के पास जाता है कि देखो, आज कंप्लेन करता है, किसकी? माँ की कंप्लेन करता है, आज मेरे को ये नहीं दिया, मेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब बाप तो जानता है कि माँ ने ये क्यों किया है, वो जानता है। सुनने के बाद क्या कहेगा, देखो अभी तेरी माँ के आगे तो मेरा भी चलने वाला नहीं है। क्या कहेगा? अब मेरा नहीं चलेगा, अब नहीं तो मेरे लिए भी स्ट्रिक्ट हो जाएगी फिर, इसलिए मेरा उसके आगे चलता नहीं है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, अभी तुमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तुम उसी को खुश कर। यही सिखाता है ना बाप भी उसको, क्योंकि वो जानता है कि क्यों उसके ऊपर स्ट्रिक्ट हुई है। अगर मैं उस समय उसको सपोर्ट कर दूं तो बच्चा बिगड़ जाएगा, ये भी मालूम है बाप को, है ना। ऐसा होता है ना गृहस्थ जीवन में। ठीक इसी तरह जब ड्रामा हमारे साथ स्ट्रिक्ट होती है, बड़ा दर्द होता है उस वक्त, तो उस वक्त बच्चे भी कहाँ जाते हैं, बाबा के पास जाते, बाबा के कमरे में चलो, और बाबा को क्या कहते हैं, बाबा देखो मेरे ड्रामा में ऐसा क्यों है, आप थोड़ा चेंज कर दो ना ये ड्रामा, है ना। अब बाबा तो जानता है कि ड्रामा माँ क्यों स्ट्रिक्ट हुई है, बच्चे के कल्याण के लिए ही स्ट्रिक्ट हुई है। तो बाबा भी इसलिए दूसरे दिन की मुरली में क्या कहते, बच्चे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, मैं भी नहीं कर सकता हूं। और इसलिए बच्चे को ये समझाना चाहता है बाप भी कि अब तुमको भी उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसी में तेरा कल्याण है, तुम उसको खुश करो।
तो ड्रामा के आज्ञाकारी बन करके जब हम चलने लगते हैं तो देखो माँ और बाप किस तरह से आगे बढ़ा देते हैं बच्चे को। तो उसमें बच्चे के लिए कोई अकल्याण की भावना नहीं है, ड्रामा के अंदर भी कल्याण की ही भावना समाई हुई है। इसलिए उस वक्त बाबा भी कह देता है, बच्चे मैं ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता, हाँ? क्योंकि ये माँ है, तो माँ की कोई भी बात को मैं काट नहीं सकता। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। लेकिन हर बच्चा भी जानता है कि बाप ने ये क्यों कहा, और देखता है कि बाबा सब कुछ कर सकता है। इसलिए ये नहीं कि बाबा नहीं कर सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन बाबा तो जानी जाननहार है, तीनों कालों को जानता है कि बच्चे का कल्याण किस में है। हम खाली वर्तमान को देखते हैं, आगे पीछे का हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर ये गीता के महावाक्य याद रहे तो जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसको फुल स्टॉप लगाना आसान हो जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे 3 बिंदी लगा दो, 3 बिंदी लगाओ। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है बहुत अच्छा। ये 3 बिंदी लगाओ, नेगेटिव मन में नहीं ले आओ। ड्रामा आपका बहुत अच्छा है, उसको समझो और समझते हुए आगे बढ़ना चालू करो, आगे बढ़ना शुरू करो। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा ये बात सावधान करते रहते हैं कि बच्चे एक तो साक्षी होकर के देखो, दूसरा वाह ड्रामा वाह करते चलो, वाह बाबा वाह, वाह रे मैं वाह, ये गीत गाते चलो। तो कोई सीन अगर वाह वाह नहीं होगी तो वाह वाह हो जाएगी, है ना। और ड्रामा परफेक्ट है, एक्यूरेट है। हमें क्या करना है, शुभ भावना शुभ कामना का दान सबको देते जाना है। जितना हमारा पॉजिटिव कर्म होगा, वृत्ति से भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते जाएंगे, तो हमारा अकल्याण करने की ताकत किसी की नहीं है। इतना याद रखना, क्योंकि वहां बाबा ऐसा सामने आ जाता है जो अकल्याण होने ही नहीं देता है। दूसरा, जैसे देवियों के सारे शस्त्र दिखाते हैं ना हाथों में, ऐसे ड्रामा जो है ना, कौन सा शस्त्र है पता है? ड्रामा ढाल है। अब ढाल क्या काम की होती है? खुद की सेफ्टी के लिए होती है। ज्ञान की तलवार भी हो, लेकिन ड्रामा की ढाल भी हो। ये ढाल से हमें अपनी स्थिति की रक्षा करनी है। लेकिन बाबा के बच्चे कभी कभी बहुत भोले होते हैं ना, तो ये ढाल दूसरों को पकड़ाते हैं, ये तू पकड़, है ना। अब जब दूसरों को दे दिया ड्रामा की ढाल, तो खुद के ऊपर तो वार होना ही है फिर, है ना। कैसे दूसरों को पकड़ाते हैं? मान लो कि कोई माताएं होती है, हर माताओं के दिल में हमेशा ये शुभ भावना रहती है, हमारे परिवार वाले सब बाबा के बन जाए, सब बाबा के बन जाए, ये भावना रहती है ना। अब सब तो बाबा के बनते नहीं हैं। अब बार बार परिवार वालों को, पति को, बच्चे को कहेंगे चलो कोर्स करने, तो चलो चलो बाबा के घर, तो चलो कोर्स करो आप। अब पति कहते मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो क्या होता है कि मान लो कभी एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो पैर फ्रैक्चर हो गया तो माताएं इतनी भोली है जो उस समय कहती आपके पास टाइम नहीं था ना, अब जो हुआ ना बहुत अच्छा। बाबा भी कहते जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब मैं बहन जी को यहाँ ले आऊंगी, रोज आपको कोर्स कराएंगे।
अब ढाल उसको पकड़ाने का प्रयत्न किया कि ड्रामा जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब वो पति इतना गर्म हो जाता कि पहले तो मेरे को कुछ भी होता था इतनी सेवा करती थी, और अभी मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और कहती है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि वो तो ढाल पकड़ नहीं सकता है ना, वो क्या करेगा, फेंकेगा ढाल उसी के ऊपर। कि पहले इतनी सेवा करती थी, इतनी सहानुभूति होती थी, और जब से ये ज्ञान में जाने लगे ना, इसकी सारी सहानुभूति खत्म हो गई है। मेरा पैर टूटा है और कहती है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये ढाल हमारी अपने लिए है, किसी और को पकड़ाने की कोशिश नहीं करो। अपनी स्थिति को सुरक्षित रखो। आपके अंदर एक उमंग है, एक नशा है कि चलो अभी मैं बहन जी को ले आएंगी, रोज कोर्स कराएंगी। वो बहन जी को कहेगा, बहन जी मेरे को कुछ सुनना नहीं है। वो बहन जी को क्या कहेगा, अरे इसकी सारी भावनाएं आप लोग ने सुखा दी है, और ही दो गाली दे देंगे, फिर आपको बहुत दुख होगा कि मेरे अंदर तो कितनी अच्छी भावना थी। लेकिन आपकी भावना को वो समझे भी ना। ये ढाल है अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए। ये नहीं कि हम सोचे कि उसको दे दे, वो समझे, अरे वो ड्रामा को जानता नहीं है, वो समझ नहीं सकता है कि इस सीन में क्या कल्याण समाया हुआ है। तो आपके कहने से उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसी तरह बच्चे को भी आप ये कहो तो बच्चा भी कहेगा, और ये नेगेटिव हो जाते। इसलिए कभी भी ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, ये समझ अपने लिए है। ये समझ को दूसरी जगह अप्लाई नहीं करनी है। कि किसी के जीवन में कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाए और हम उसको कहे कि भाई हमारा बाबा तो कहता है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। क्या कहेगा वो व्यक्ति, बाबा को मानेगा या बाबा को गाली देगा? अब उसने तो गाली दी अज्ञानता के कारण, लेकिन उसके मुंह से गाली निकलवाने के लिए आप निमित्त बने, तो वो पाप का दोष किसके ऊपर चढ़ा? हमारे ऊपर चढ़ा ना। इसलिए ऐसा नशे में आकर के एकदम से ड्रामा का ज्ञान दूसरों को, पहले आत्मा परमात्मा को तो समझे कोई। ड्रामा का ज्ञान आप क्या देना चाहते हो उसको, सीधा ही नहीं हो सकता है। इसीलिए ये ड्रामा का ज्ञान खुद अप्लाई करें, है ना। ये नहीं कि हम दूसरों को पकड़ाए और फिर खुद के ऊपर कुछ हो, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा करना शुरू करो, तो पति भी कहेगा मेरे लिए तो कहती थी जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब तेरा क्या हो रहा है, अब ओ बाबा क्यों चल रहा है तेरा? कहेगा कि नहीं कहेगा? है ना। फिर वो कहेगा, हम अगर सामने मिलेंगे ना तो कहेंगे आप क्या पढ़ाते हो, आप इनको क्या सिखाते हो? यही सिखाते हो। हमारे कुछ होता है तो ड्रामा बहुत अच्छा है, कल्याणकारी, और खुद के लिए कुछ होता है तो ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा चालू हो जाता है, तब वो कल्याणकारी नहीं होता है। ये सिखाओ ना उसको। भावार्थ ये कि जो चीज हमें अपनी धारणा में मजबूत करना है वो हमें ही मजबूत करना है। वो मुख से बोल करके दूसरे को गुस्से में लाने का कार्य नहीं करना है। ये समझ बाबा ने हमें दी है, और जब ये समझ हमें बाबा ने दी है तो हमें उस ड्रामा को यथार्थ रीति यूज करना है, न कि दूसरों को उसका ज्ञान दे और खुद के लिए हम कहे भाई हाँ बाबा मेरे साथ ऐसा होगा, फिर रोना चालू करो, फिर ऐसा करना चालू, तब वो कोई भी कहेगा आपको, आपके बच्चे भी आपको कहेंगे क्यों अब ड्रामा कल्याणकारी नहीं है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बहुत अच्छे से कहेंगे आपको। और फिर आपको लगेगा कि भाई मेरे को देखो हर बात में ये लोग टोकते हैं, कहते हैं, दुख पहुंचाते हैं ऐसा, लेकिन कारण क्या हुआ? कहीं ना कहीं मेरी गफलत के कारण ही तो ये बात हुई।
इसलिए जो समझ का एप्लीकेशन मुझे अपनी धारणा में करना है, उससे मुझे ही करना है, मुझे दूसरों को प्रचार नहीं करना है। ड्रामा का ज्ञान दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों के लिए बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा राजयोग सिखाओ, उसको ये सिखाओ कि शांति कैसे प्राप्त हो, मन का टेंशन कैसे खत्म हो, ये सिखाओ अगर सिखाना भी है तो। लेकिन वो ड्रामा के ज्ञान को उस वक्त हजम करने की स्थिति में ही नहीं है, और उस समय आप उसको ड्रामा का ज्ञान दो कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्या करेंगे? लाठी लेके आपको नहीं मारेंगे फिर, हैं? इसलिए सावधान कि कौन सा ज्ञान मुझे कब कहाँ देना है, ये समझ, ये मैच्योरिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ड्रामा के ज्ञान को समझने के लिए कोर्स में भी लास्ट में लिया जाता है, पहले नहीं लिया जाता है। पहले आत्मा परमात्मा योग अष्ट शक्ति जो प्राप्ति है, बाबा कहते जो प्राप्ति है वो बताओ ना, है ना। फिर कर्मों की गुई कहते हो, लास्ट में ड्रामा का ज्ञान दिया जाता है। जब ये बातें हजम कर सके तब, पहले नहीं देना होता है। इसीलिए ड्रामा को सचमुच आप अपने लिए कल्याणकारी बनाना चाहते हो तो उसको समझते हुए उसका सही समय पर सही तरीके से उसका एप्लीकेशन होना जरूरी है। ठीक है ना? नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसलिए ड्रामा जो ज्ञान बाबा ने दिया, इतना बड़ा सीक्रेट हमारे सामने खोला है। कई लोग कहते हैं ना कि ड्रामा हूँ बहू वैसे ही होना या फिक्स है। जब आप कहते हैं फिक्स है तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? देखो, बाबा ने जो हम बच्चों को बात समझाई है, ये हूँ बहू रिपीट होने की, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट बाबा ने खोला है हमारे सामने। सीक्रेट खोला है। जैसे कोई व्यक्ति हो और किसी को सीक्रेट बताता है, अपना समझ करके सीक्रेट बताता है, इस तरह से बाबा ने हमें अपना समझ करके ये सीक्रेट हमारे सामने खोला है। लेकिन कुछ सीक्रेट को तो सीक्रेट ही रहने देना पड़ता है ना। जब तक दूसरा भी अपना न बन जाए तब तक तो उसको सीक्रेट ही रखना पड़ता है। हर चीज थोड़ी खोल देने की होती है सबके आगे। तो इसी तरह से बाबा ने भी ये सीक्रेट हमें बताया है कि ड्रामा का ज्ञान क्या है। तो पहले से उसको कुछ नहीं समझाना है। आप पहले दिन ही कोई आता है और कहें आप उसको कि 5000 साल पहले भी आप ऐसे ही आए थे और ऐसे ही बात कर, वो कहेंगे इन लोगों का ज्ञान ही पता नहीं क्या है, समझ से बाहर है। ये सीक्रेट भगवान ने आपको बताई है। सीक्रेट जब खोलने का समय आता है तब खोलो ना। जब तक उसकी मनोस्थिति ही नहीं है और आप उसको सीक्रेट बताना चालू करो तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे ये पागल हो गए हैं, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। यही कहेंगे आपको, यही टाइटल मिलेगा। ये सही टाइटल मिलेगा, समझदारी का टाइटल मिलेगा नहीं। इसलिए ये सीक्रेट हमारे लिए है। वैसे तो उस सीक्रेट को भक्ति मार्ग में भी कहते थे। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते थे? भावी टाले नहीं टले। माना जो फिक्स हो गया है उसको कोई कितना भी टालने का प्रयास करे तो भी नहीं टल सकता है। तो ये भक्ति मार्ग में कहते थे, लेकिन उसको बाबा ने अच्छी तरह से एक समझ देते हुए में ड्रामा के ज्ञान के रीति से दिया। भक्ति में भावी टाले नहीं टले ये कहते रहे, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाए। अब ज्ञान के आधार से हम समझ पाते हैं कि भावी यही तो ड्रामा है जो फिक्स है, और जो फिक्स है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है ना। कई बार कई लोगों के लिए भी कहा जाता है कि भाई उसकी जो ये डेट है, ये डेट कोई टाल नहीं सकता है।
कोई टाल नहीं सकता है। ठीक इसी तरह माना वो फिक्स हो गई है और फिक्स हुई है कोई ना कोई पिछले कर्मों के कारण, उसको कोई टाल नहीं सकता है। भावी ऐसी बनी हुई है, बस शब्द का अंतर आ गया कि पहले हम भावी कहते थे, अब ड्रामा कहते हैं। इतना ही अंतर आया। भाई कई लोग कहते हैं कि भाई इसकी ये डेट जो है ना, जन्म की डेट और मृत्यु की डेट कोई टाल नहीं सकते, भावी टाल नहीं सकती। जब वो समय का योग बनता है, सारा दिन घर में बैठा होगा लेकिन उसी समय का अच्छा मैं घूम के आता हूँ, और रास्ते में तो लोग क्या कहते हैं, भाभी खींच के ले गई, यही कहता है ना। समय का योग आया तो भाभी उसको खींच के ले गए, उसको कोई टाल नहीं सकते थे। उसी चीज को बाबा ने हमें कहा, बच्चे ये ड्रामा है, और ये ड्रामा फिक्स था। ड्रामा सुनते हैं लोगों को प्रॉब्लम होती है, भावी सुन करके प्रॉब्लम नहीं होती है। भक्ति के जो शब्द थे, बाबा ने वो शब्दों को करेक्ट करके हमें एक 3 डायमेंशनल के रूप में उसको समझाने का प्रयत्न किया। ड्रामा को यथार्थ रीति से हम समझ सके, इसलिए बाबा ये प्रयत्न शब्द को चेंज किया। वो खाली भावी के लिए कहते, बाबा कहते भूतकाल में भी जो हो गया वो भी ड्रामा है, और वर्तमान में भी जो चल रहा है वो भी ड्रामा है। तो 3 डायमेंशनल बाबा का ज्ञान है, वहां 1 डायमेंशनल है कि वो खाली भावी कह करके उसको, भाई भावी थी इसीलिए, नहीं तो देखो सारा दिन तो घर में बैठा था और समय का योग आया, उसका एक्सीडेंट होना निश्चित था, भाभी उसको खींच के वहां ले गई। पहले भी ये बोलते थे ना, कोई आज ही नया शब्द सुना ऐसा तो नहीं है। उस समय 1 डायमेंशनल था, आज 3 डायमेंशनल है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों ही ड्रामा है। वहां खाली एक फ्यूचर को कहेंगे ड्रामा है, ये भावी है। इसलिए ज्ञान इतना सुंदर और स्पष्ट है, लेकिन कई चीजों को खुद के लिए अप्लाई करना है, कई चीजों हमें बाहर वालों को देना है। क्या देना है, क्या परोसना है, ये भी बाबा ने समझाया है कि आप अलफ का ज्ञान सबसे पहले दो, अलफ समझाओ, बेबादशाही समझाओ, है ना। बाकी ड्रामा तो लास्ट है ना, ड्रामा तो लास्ट है, उसको पहले देने का प्रयत्न नहीं करो। तो इसीलिए ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, परफेक्ट है, इसमें कभी कोई बात का कल्याण होता ही नहीं है। अगर कोई दृश्य कल्याण के दिखाई भी देते हैं तो जरूर आगे पीछे का कोई एपिसोड का कनेक्शन है, उसको समझ लो, और समझते हुए उसको क्या करो, समझते हुए उसको अपने आप में अप्लाई करके धैर्यता रख करके आगे बढ़ो। और ये सीक्रेट जो बाबा ने आपको दी है, खोली है, उसको अपने पास रखो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अभी कोई चेंज करना चाहते ड्रामा को? हाँ है, हाँ चढ़ती कला में ही है। हाँ घटिया बना सकता है बाबा, बढ़िया तो बना नहीं सकता इससे, ये बढ़िया से बढ़िया है। हाँ हाँ जी, हाँ दोनों में अंतर ये है कि जो ड्रामा क्रिएट किया गया है, जो प्ले को क्रिएट किया गया है, हमें सारी समझ दी गई है, अब प्ले करो। लेकिन हम जब भूल जाते हैं तो उसके बाद जो हमारे खोटे कर्म होने लगते हैं,
तो हमने वहां से अपने ड्रामा को बिगाड़ना चालू किया। बाकी बाबा ने जो क्रिएट किया था, सतयुग त्रेता फर्स्ट क्लास क्रिएट किया था, स्वर्ग क्रिएट किया था। द्वापर के बाद जो है हमारे खोटे कर्म से हमने ड्रामा को बिगाड़ना चालू किया, तो वहां पर हमारा रोल आ जाता है द्वापर के बाद। बाकी जो संगम युग पर हम पार्ट बजा रहे हैं, जो ज्ञान को अप्लाई करते हुए पार्ट बजा रहे हैं, उससे हम बहुत सुंदर फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। इसलिए बाबा कहते मैंने स्वर्ग बहुत सुंदर बनाया था। तो बाहर की प्रकृति, बाहर की चीजें बाबा ने बहुत सुंदर चार खजाने के साथ उसको भरपूर किया था। हमें समझाया था हमें अपने क्योंकि हमारा पार्ट, हमारे स्क्रिप्ट राइटर कौन है? हम खुद है। ये स्वतंत्रता हमें मिली है। नहीं तो आज अगर जैसे आपके घर में बच्चा हो, आप उसको हर प्रकार का सुख सुविधा साधन सब कुछ दो, ये आपका काम है कि रच करके उसको बंगला गाड़ी सब कुछ बना करके दिए, ये आपका काम है। लेकिन अगर उसकी लाइफ में आप हर वक्त इंटरफियर कर, ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो, 16 साल तक तो सुन लेगा, 16 साल तक तो सुन ले, 16 साल के बाद क्या कहेगा? इतनी अक्ल है, आप हर बात में क्यों टोका टोकी करते हो? कहेगा कि नहीं कहेगा? भाई इतनी स्वतंत्रता तो दो हमें भी, कि हम भी कुछ करें, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। इसलिए बाबा ने स्क्रिप्ट राइटिंग का जो पार्ट है कि आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो, ये आजादी आपको दिया। बाकी मैंने सुख सुविधा की चार खजाने से ये दुनिया को भरपूर करके आपके हवाले करता हूं, ये क्रिएट किया। लेकिन कर्म की कलम हमारे हाथ में दे दी, समझ दिया, अब अपने कर्म की कलम से तुम लिखो, अपनी स्क्रिप्ट लिखो। तो ये आजादी हमारी अपनी है। तो हम भी क्रिएटर हैं और वो भी क्रिएटर है, लेकिन वो विश्व के लेवल पर क्रिएट करता है, हम अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग खुद करते हैं। ये अंतर है बस।